Good morning students. Today our topic is मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सीशन, यानी कि सक्सीशन में उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी टाइप ऑफ सक्सीशन, उसको हम जानेंगे कि किस तरीके दो टाइप से सक्सीशन होते थे, यानी कि उत्तराधिकार होते थे, जिसमें एक तो है प्राइमोजेनिचर और दूसरा है कॉपर सैनरी। कॉपर सैनरी तो दो तरीके के होते थे। इसमें क्या होता था, जो प्राइमोजेनिचर है उसमें क्या होता था, द टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि तो राजा दशरथ के बारे में कि उनके 4 बेटे थे, जो एल्डेस्ट जो सन होगा उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, यानी कि ज्येष्ठ जो भाइयों में सबसे ज्येष्ठ होगा उसे उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जैसे श्री राम को बनाया गया था। लेकिन जो कॉपर सैनरी है उसमें द टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस अमंग द सन्स। इसमें क्या होता था कि जिस राजा की जितनी संपत्ति होती थी, जितने भी प्रोविजंस होते थे, उन सभी प्रोविजंस को सभी बेटों में बांट दिया जाता था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, कई बार कुछ बेटे ऐसे होते थे जैसे कि फादर से उसकी नहीं बनती है, या सबसे छोटे बेटे से फादर की बहुत अच्छी बनती है, तो वो उसे अपना सारा पूरा उत्तराधिकारी बना सकता था या सब में बांट सकता था। तो वो ये होता था कॉपर सैनरी में यही होता था कि वो अपने आप से अपने बच्चों में डिवाइड कर सकता। हो सकता है छोटे बेटे को वो अपना ज़्यादा प्रोविंस जो प्रांत है वो ज़्यादा दे दे, ठीक है ना। तो इन दोनों में वो होता था। लेकिन जो हमारे जो मुगल्स थे वो इन दोनों में से किस चीज़ को अपनाते थे, कौन सी जो सक्सेशन है उसे अपनाते थे। तो मुगल्स जो थे वो प्राइमोजेनिचर को नहीं अपनाते थे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ उत्तराधिकारी कौन तो होता था, जो ज्येष्ठ होता था। ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा होता था वो उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। लेकिन जो कॉपर सैनरी है उसमें क्या होता था, इसमें राजा अपने मतलब जो पिता है वो अपने जो बेटे हैं उनमें से किसी को भी ज़्यादा या कम या किसी को भी सारा या सबको बराबर बांट सकता था। तो जो मुगल रूलर्स थे वो आपका कॉपर सैनरी को अपनाते थे, क्योंकि इसमें किसी भी अपने बेटे को ज़्यादा वो दे सकते थे, अपना उत्तराधिकारी बना सकते थे या बराबर बांट सकते थे, ठीक है। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ, अब ये देखो मैंने बताया था प्राइमोजेनिचर में वो अपना विश्वास नहीं करते थे मुगल्स। दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूर कस्टम्स। क्या करते थे मुगल और तैमूर कस्टम्स, किसको अपनाते थे, वो अपनाते थे कॉपर सैनिचरी को इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी। कई बार होता था कि राजा अपने किसी एक बेटे को भी पूरा उत्तराधिकारी बना सकता था, या उसके अपने पिता से जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं होंगे। मान लो वो एक को ज़्यादा पसंद करता है दूसरे को नहीं करता है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से उनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते थे। ड्यू टू दिस ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन मैनी टाइम्स मुगल प्रिंस हैड अ रिबेलियंस अगेंस्ट देयर रूलिंग फादर पोटेंशियली सक्सेसर ब्रदर्स। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो औरंगजेब है या हुमायूं है, बाबर का बेटा जो हुमायूं था उसके जो और भी ब्रदर्स थे, उसने तो अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी या जो भी उत्तराधिकार था उसको इक्वल में बांट दिया था। लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने जो और दूसरे ब्रदर्स थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया था, उन्हें मार दिया था और अपने पिता को जेल में डाल दिया था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें सक्सेशन में, उत्तराधिकारी में, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। नया टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।